नमस्कार दोस्तों, जेम्स कैमरन की महान फ्रेंचाइजी की तीसरी कड़ी अवतार फायर एंड ऐश की पूरी कहानी का विस्तृत से सुनिए। ये फिल्म पैंडोरा की दुनिया में दुहक, नफरत, आग और राख की थीम लेकर आती है। फिल्म की लंबाई 3 घंटे 17 मिनट है और ये एक लंबी, भावनात्मक और एक्शन से भरी यात्रा है। फिल्म की शुरुआत होती है लोअक की आवाज से। इस बार नरेशन जेक का नहीं, बल्कि उनके दूसरे बेटे लोअक का है। लोअक अपने बड़े भाई नेतेम की मौत को बार बार याद करता है। वो खुद को दोषी मानता है क्योंकि उसकी गलती से नेतेम मारा गया था। दृश्य दिखता है जहां लोअक और नेतेम इकरान पर उड़ते हुए मजे कर रहे हैं। ये एक फ्लैशबैक है। पूरे सुली परिवार पर नेतेम की मौत का गहरा सदमा है। जेक सुली और नेतेरी मेटकाइना क्लैन के साथ शरण लिए हुए हैं, लेकिन शांति नहीं है। नेतेरी गुस्से और बदले की आग में जल रही है, जबकि जेक परिवार को एकजुट रखने की कोशिश कर रहा है। किरी, जेक और नेतेरी की गोद ली हुई बेटी, अपनी रहस्यमयी शक्तियों से जूझ रही है। वो एवा से जुड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ गलत लगता है, जैसे एवा उसे ब्लॉक कर रही हो। स्पाइडर, वो मानव लड़का जिसे सुली परिवार ने अपनाया है, अब परिवार का हिस्सा बन चुका है। लेकिन नेतेरी उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाती। वो उसे क्वारिज का बेटा मानती है और खतरा समझती है। स्पाइडर और किरी के बीच एक गहरा बॉन्ड दिखता है, जो दोस्ती से आगे बढ़ता लगता है। परिवार के लिए जेक और नेतेरी फैसला करते हैं कि स्पाइडर को अकेले विंड ट्रेडर्स क्लैन के उड़ने वाले जहाजों पर हाई कैंप भेजा जाए, जहां कुछ मानव सहयोगी हैं। विंड ट्रेडर्स एक व्यापारी नावी क्लैन है, जो बड़े-बड़े उड़ने वाले जहाजों पर यात्रा करते हैं। पेलाक उनकी लीडर है, लेकिन रास्ते में अचानक हमला हो जाता है। एक नया, क्रूर और आक्रामक नावी क्लैन ऐश पीपल या मंकवान क्लैन जहाजों पर टूट पड़ता है। उनकी लीडर है निर्दयी साहिक वरंग, जिसे ऊना चैपलिन ने निभाया है। ऐश पीपल आग से हमला करते हैं, जहाज जलने लगते हैं, योद्धा गिरते हैं, लूटपाट होती है। आसमान में भयंकर लड़ाई होती है, तीर, आग की लपटें, गिरते जहाज। सुली परिवार लड़ता है, लेकिन कई लोग मारे जाते हैं। स्पाइडर पकड़ा जाता है। वरंग के क्लैन का बैकग्राउंड धीरे धीरे खुलता है। उनके इलाके ज्वालामुखी क्षेत्र हैं, आग और राख से भरे। कभी ज्वालामुखी विस्फोट ने उनके घर तबाह कर दिए थे। एवा ने उनकी मदद नहीं की, इसलिए उन्होंने एवा में विश्वास खो दिया। वो अब लुटेरे बन गए हैं, क्रूर, नफरत से भरे। वरंग बहुत शक्तिशाली और ठंडी है। इधर आरडीए की सेना ब्रिजहेड सिटी से और मजबूत हो रही है। जनरल फ्रांसिस आर्डमोर और पार्कर सेल्फ्रिज लीड कर रहे हैं। कर्नल माइल्स क्वारिज अब अपनी रिकॉम्बिनेंट नावी बॉडी में स्पाइडर को वापस पकड़ने के लिए बेताब है, क्योंकि स्पाइडर मानव होने के बावजूद पैंडोरा की हवा में सांस ले सकता है और आरडीए उसे स्टडी करके कॉपी करना चाहती है। क्वारिज ऐश पीपल के गांव जाता है। वो उन्हें हथियार और फ्लेमथ्रोअर देता है, बदले में मदद मांगता है। वरंग और क्वारिज के बीच एक अनोखा रिश्ता बनता है, आकर्षण, गठबंधन और शायद कुछ और। क्वारिज धीरे धीरे नावी बनता जा रहा है। सुली परिवार मेटकाइना क्लैन के पास वापस लौटता है। नेतेरी जेक से कहती है कि स्पाइडर को बलिदान कर दो, वो खतरा है। जेक मना कर देता है, जिससे परिवार में दरार पड़ती है। इसी बीच किरी को सच पता चलता है। वो ग्रेस ऑगस्टाइन के अवतार से पैदा हुई है, पार्थेनोजेनेसिस से, एवा की इच्छा से। कोई जैविक पिता नहीं। मौत ये राज खोलती है। किरी एवा से जुड़ने की कोशिश करती रहती है, लेकिन फायरवॉल जैसा कुछ महसूस होता है। फिल्म पैंडोरा के नए हिस्सों दिखाती है, ज्वालामुखी इलाके, उड़ते जहाज, नए जीव जंतु। थीम है दुहक से नफरत पैदा होना।
और नफरत की आग से राख। जेक परिवार को बचाने के लिए ऐश पीपल से टकराता है। कई किडनैपिंग होती है। स्पाइडर बार बार पकड़ा जाता है। लोग खुद को साबित करने की कोशिश करता है। टुक और छोटी बेटी नेटेरियम भी बड़े रोल में आते हैं। क्लाइमैक्स में बड़ा युद्ध होता है। आरडीए और ऐश पीपल का गठबंधन सुली परिवार और अन्य क्लैन पर हमला करता है। मेगाफोना उठते हैं। एवा की मदद आती है, लेकिन इस बार मुश्किल से। जेक और नेतिरी का रिश्ता परीक्षा में पड़ता है। स्पाइडर को बचाने के लिए जेक सब दांव पर लगा देता है। अंत में स्पाइडर को नावी पूरी तरह स्वीकार करते हैं। एक इमोशनल मोमेंट। वरंग बच जाती है, क्वारिच भी। संघर्ष खत्म नहीं होता, लेकिन परिवार नई उम्मीद से एकजुट होता है। फिल्म का संदेश है, नफरत की आग जलती है, लेकिन दुख की राख से नई शुरुआत हो सकती है। विजुअल्स अद्भुत हैं, 3D में देखने लायक। एक्शन, भावनाएं, नए कल्चर, सब कुछ। सैम वर्थिंगटन, जो सल्डाना, सिगोर्नी वीवर, स्टीफन लैंग और ऊना चैपलिन के शानदार परफॉर्मेंस। अवतार, फायर एंड ऐश दिसंबर 2025 में रिलीज होकर जनवरी 2026 तक $1.23 बिलियन से ज्यादा कमा चुकी है, रिकॉर्ड तोड़ रही है और हाल की सबसे बड़ी फिल्म है।